हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल माय सब्सक्राइबर। लेट्स डिस्कस टुडेस टॉपिक। तो गाइस, आज हम एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे क्रोमा डीबी के बारे में। तो आज समझते हैं क्रोमा डीबी क्या होता है। तो जो लोग जनरेटिव एआई एलएम मॉडल में इंटरेस्टेड है वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझते हैं क्रोमा डीबी क्या है। क्रोमा डीबी इज द ओपन सोर्स एम्बेडिंग डेटाबेस। तो गाइस, ये डेटाबेस ओपन सोर्स है, एम्बेडिंग डेटाबेस है। तो ChromaDB makes it easy to build LLM apps by making knowledgeable fact skill pluggable for LLMs। तो गाइस, ChromaDB में क्या होता है, अपन हम लोग को एक पीडीएफ में से चंक्स निकालते हैं, टेक्स्ट निकालते हैं, फिर टेक्स्ट को हम लोग एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग के लिए अलग अलग टेक्निक से हम लोग ओपन एआई मॉडल भी यूज कर सकते हैं जो पेड एपीआई है, या फिर हगिंग फेस पे फ्री ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल से उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स को हम एम्बेडिंग करके इसमें स्टोर करते हैं, और फिर हम कोई अपने फ्रंट एंड के थ्रू क्वेरी अगर डालते हैं तो जो सिमिलैरिटी होगा, जो क्वेरी होता है वो भी एम्बेडिंग होता है, और जो पहले से हमारे पास एम्बेडिंग है तो उसमें सिमिलैरिटी मैच होता है। जो सबसे ज्यादा सिमिलर होता है वो हमें आउटपुट रिट्रीव होता है, उसका इंडेक्स। फिर एलएलएम मॉडल में कंटेक्स्ट विंडो होता है, क्वेरी प्लस जो यहाँ से आउटपुट आता है ये कंटेक्स्ट हो जाता है। क्वेरी प्लस कंटेक्स्ट मिलाकर एक प्रॉम्प्ट बनता है, वो एलएलएम मॉडल को भेजते हैं, फिर एलएलएम मॉडल हमें आंसर देता है। तो गाइस, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ क्रोमा इज टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स इन एम्बेडिंग फॉर्मेट, यानी जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में स्टोर करता है। और अगर हम लोग कोई भी क्वेरीज टेक्स्ट फॉर्मेट में देते हैं तो वो पहले एम्बेडिंग होता है उसका भी, और फिर सिमिलैरिटी मैच होता है। जो ऑलरेडी स्टोर एम्बेडिंग से उसमें से सिमिलैरिटी मैच होता है, जो सबसे ज्यादा सिमिलर होता है उसको एलएलएम मॉडल को आउटपुट में क्वेरी प्लस कंटेक्स्ट दोनों मिलाकर एक प्रॉम्प्ट बनता है, प्रॉम्प्ट के थ्रू एलएलएम मॉडल आंसर देता है। तो यहाँ पे समझते हैं क्रोमा गिव यू द टूल्स टू स्टोर एम्बेडिंग एंड देयर मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है गाइज, अगर कोई हम डॉक्यूमेंट पीडीएफ हमारे पास से, तो पीडीएफ का नेम, पेज नंबर, वो डॉक्यूमेंट्स स्टोर होता है, वो मेटा डेटा होता है। तो जो क्रोमा होता है उसमें एम्बेडिंग और मेटा डेटा भी स्टोर होता है। इम्बेड डॉक्यूमेंट्स एंड क्वेरी, फिर हमें जो क्वेरी इसमें डालते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, पहले तो डॉक्यूमेंट्स पहले से ऑलरेडी इम्बेडिंग्स होके स्टोर हुए हैं क्रोमा डीबी में। फिर हमें को अगर कोई क्वेरी डालते हैं तो क्वेरी भी पहले इम्बेडिंग होता है, फिर उसको स्टोर क्या करता है, इसमें से सिमिलैरिटी चेक करता है। देन सर्च इम्बेडिंग, अगर हम कोई क्वेरी डाल रहे हैं उसका एम्बेडिंग हो गया, फिर इसमें से सर्च करेगा, जो सबसे ज्यादा सिमिलर होगा वो हमें आउटपुट में कंटेक्स्ट के थ्रू आएगा। तो क्रोमा prioritized simplicity and developer productivity analysis on the top of the search, and it also happened to be very quick। ये हमें क्विकली हमें सिमिलैरिटी मैच करके हमें एम्बेडिंग, जो क्वेरी से सिमिलर जो एम्बेडिंग्स होता है, जो इसमें डॉक्यूमेंट्स स्टोर होता है एम्बेडिंग फॉर्मेट में, वो उसको कंटेक्स्ट विंडो के थ्रू आउटपुट देता है। तो हम क्रोमा डीबी को कौन कौन सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, तो गाइस पाइथन में यूज कर सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूंगा पाइथन के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। तो पाइथन में यूज करने के लिए सबसे पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा आपको, ये पिप इंस्टॉल क्रोमा डीबी। तो क्रोमा डीबी में यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक बनाया हुआ है, इसमें आप स्टोर कर लेना। सबसे पहले लाइब्रेरी स्टोर कर लोगे, फिर हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्रोमा डीबी। यहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद हमें क्रोमा डीबी क्लाइंट की इसको इनिशियलाइज करेंगे, क्रोमा डीबी डॉट क्लाइंट से ये इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर अब उसके बाद क्या करेंगे, एक हमारे पास, मतलब एक यहाँ ऐसे समझो कि एक हमारे पास क्रोमा डीबी क्लाइंट यहाँ पे एक डेटाबेस बन गया, क्रोमा क्लाइंट एक डेटाबेस की तरह समझो। फिर उसमें हमें कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन आर वेयर यू विल स्टोर योर एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एडिशनल मेटा डेटा। जो हमने अभी समझा था कि क्रोमा डीबी में हम एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट्स और मेटा डेटा आईडीज वगैरह भी स्टोर करते हैं। तो हम कलेक्शन कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है, यहाँ पे मैं कलेक्शन बनाकर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले लिखेंगे क्रोमा क्रोमा क्लाइंट डॉट क्रिएट कलेक्शन। मैं कलेक्शन का फिर यहाँ पे नाम डाल देंगे, उसका नेम हो जाएगा कलेक्शन नेम। मैं यहाँ पे कलेक्शन नेम अपना रेज्यूमे डालता हूँ। मान के चलो यहाँ पे मैं रेज्यूमे कलेक्शन बना दिया, रेज्यूमे कलेक्शन। यहाँ पे रेज्यूमे कलेक्शन बन गया। रेज्यूमे कलेक्शन बनने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं।
तो गाइस डेटा स्टोर करने के लिए हम ऐड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कलेक्शन डॉट ऐड, कलेक्शन नेम जो होगा, तो हमारे पास कलेक्शन नेम क्या है, रेज्यूमे कलेक्शन है। यहाँ पे आप देख लो कलेक्शन हमारा रेज्यूमे कलेक्शन है। यहाँ पे हम एक सेल बनाकर यहाँ पे कलेक्शन डॉट ऐड, इसमें फिर हम सबसे पहले क्या आउटपुट देते हैं, इसमें हम ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट मेटा डेटा आईडीज और इमेज भी दे सकते हैं एंड इम्बेडिंग्स भी दे सकते हैं। अगर हम इम्बेडिंग्स दे रहे हैं तो इम्बेडिंग्स स्टोर वगैरह, अगर इम्बेडिंग्स नहीं दे सकते हैं तो क्रोमा डीबी के जो बाय डिफॉल्ट इम्बेडिंग फंक्शन है वो यूज होगा। मान के चलो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, मैं इसमें मान लो डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में कुछ इसमें देता हूँ, मैं अपने रिज्यूमे से पॉइंट्स उठाकर डॉक टेक्स्ट फॉर्मेट में डालता हूँ। अब आप देख सकते हो, मैं मान लो कोई अगर डॉक्यूमेंट्स उठाया, यहाँ से लाइन उठाकर मैं कॉपी पेस्ट कर देता। यहाँ से पॉइंट्स उठाकर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। दो मान लो चार टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में चार सेंटेंस इसमें दे रहा हूँ, चार मैं अपने रिज्यूमे प्रोजेक्ट से। आप लोग देखते रहना, पहले आप मैं यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ। दो हो गया और दो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं फिर आपको रिट्रीव करके भी दिखाऊंगा कैसे इसको रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ से ये तीसरा पॉइंट हो गया, हम ये टेक्स्ट दे रहे हैं और एक मैं पॉइंट दे देता हूँ, चार पॉइंट में देता हूँ, एक यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ से चार प्रोजेक्ट से चार लाइन में यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में दे देता हूँ। आप लोग यहाँ पे कोई भी अपने टेक्स्ट फॉर्मेट में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट से स्टोर हो गया। मैं बाय डिफॉल्ट अगर मान लो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स हो गया, मेटा डेटा हो गया और आईडीज हो गया, मैं अगर मान लो यहाँ पे अगर हम इम्बेडिंग नहीं दिया तो इम्बेडिंग अगर पहले इम्बेडिंग मॉडल डाउनलोड होगा, फिर उस पर इम्बेडिंग करके फिर स्टोर होगा। मैं यहाँ पे इम्बेडिंग मॉडल दे देता हूँ, इम्बेडिंग्स इम्बेडिंग्स मान लो मैं दे देता हूँ एक ही फॉर्मेट में इम्बेडिंग, एक ही मतलब जो इम्बेडिंग का शेप होगा, कॉलम होगा, वो सेम होना चाहिए। मान लो मैं इम्बेडिंग 1 2 3 4 यानी 4 पॉइंट्स है तो 4 इम्बेडिंग्स होंगे और उसका डायमेंशन भी 4 होगा। इसमें 4 5 6 7 या फिर इसका इम्बेडिंग मैं रहने देता हूँ, इसको इम्बेडिंग करते हैं यहाँ से। हमारा जो बाय डिफॉल्ट इम्बेडिंग फंक्शन है वो यूज होगा। मेटा डेटा में डाल देते हैं, मेटा डेटा भी 4 हो जाएगा। 4 अगर मैं 4 प्रोजेक्ट से इसका आउटपुट 4 प्रोजेक्ट से टेक्स्ट ले आऊँ तो उसका मेटा डेटा भी अलग अलग हो जाएगा। सोर्स मान के चलो, सोर्स यहाँ पे प्रोजेक्ट 1, फिर दूसरा मेटा डेटा डाल देता हूँ दूसरे पॉइंट्स के लिए, सोर्स प्रोजेक्ट 2, तीसरा हो जाएगा सोर्स प्रोजेक्ट 3, यहाँ पे सोर्स प्रोजेक्ट 4। यहाँ पे 4 हो गया, मेटा डेटा भी आ गया, मेटा डेटा 4 हो गया चारों पॉइंट्स के लिए। और एक मैं आईडीज दे देता हूँ यहाँ पे, आईडीज मान लो देता हूँ ID1 ID2 ID3, ID1 ID2 ID3 ID4, चार इसमें आईडी होगा। अब इसको ऐड करते हैं, जैसे
डॉक्यूमेंट्स में हो गया, मेटा डेटा हो गया, आईडीज हो गया। मैं बाय डिफॉल्ट एम्बेडिंग इसका एम्बेडिंग टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, तो देखते हैं एम्बेडिंग्स होने के बाद क्या होगा। यहाँ पे देखो एम्बेडिंग स्टोर हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया। अगर हम एम्बेडिंग दे रहे हैं तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कलेक्शन नेम बना हुआ है तो एम्बेडिंग्स दिए हैं, तो ये भी एम्बेडिंग्स स्टोर हो गया। अगर हम कुछ क्वेरी डाल रहे हैं रिजल्ट्स के लिए, तो मान लो यहाँ पे मैं, आप लोग देख लेना, यहाँ पे अलग अलग कलेक्शन बना है, कलेक्शन वन, माई कलेक्शन वन बना है, उसमें ऐड किया हूँ डॉक एम्बेडिंग्स भी ऐड किया हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हो गया, मेटा डेटा हो गया, आईडीज हो गया। फिर जब हम क्वेरी क्वेरी करते हैं, क्वेरी द कलेक्शन, यू कैन क्वेरी द कलेक्शन विद द लिस्ट ऑफ क्वेरी टेक्स्ट एंड क्रोमा विल रिटर्न द एन मस्ट सिमिलर रिजल्ट्स। इसमें कलेक्शन, जो हमारा कलेक्शन नेम यहाँ पे देख सकते हो, हमारा कलेक्शन नेम क्या है, रेज्यूमे कलेक्शन है। रेज्यूमे कलेक्शन में से अगर हम कुछ क्वेरी रिट्रीव करना है, तो सबसे पहले हम कलेक्शन नेम डॉट क्वेरी, फिर हम क्वेरी किस किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, एम्बेडिंग फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट क्वेरी टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्वेरीज इमेज, मतलब कुछ क्वेरीज करना हो तो एम्बेडिंग डाल के भी हम कुछ क्वेरी कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, क्वेरी डॉट टेक्स्ट, क्वेरी अंडरस्कोर टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट। फिर टेक्स्ट अगर डाल के अगर क्वेरी करेंगे तो उससे भी हमारे डॉक्यूमेंट्स जो सिमिलरिटी होगा वो रिट्रीव हो जाएगा। क्वेरीज इमेज इमेज भी अपलोड करके हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा क्वेरी कैसे करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। यहाँ पे देख सकते हो मैं कलेक्शन वाले में अगर क्वेरी किया था तो उसका एंड रिजल्ट 2 आता है। तो मैं एक बार रिज्यूमे के लिए कर रहा हूँ, डॉट क्वेरी, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में क्वेरी टेक्स्ट। मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे जो रिज्यूमे में से अगर मैं प्रोजेक्ट डाला था, मान लो ये रियल टाइम, इसका अगर हेडर डालता हूँ, सपोज दैट मैं डॉक्यूमेंट जीपीटी वाला डाल रहा हूँ, देखते हैं इससे सिमिलर कौन सा आ रहा है, सिमिलर कौन सा आउटपुट आ रहा है। डॉक्यूमेंट जीपीटी कर दिया, एन रिजल्ट्स मान लो डालता हूँ, एन रिजल्ट्स 3, 2 डाल रहा हूँ, 2 आउटपुट आना चाहिए, देखते हैं क्या क्या आउटपुट आ रहा है इसका। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, डॉक्यूमेंट इंजीनियरिंग फ्लैश बेस्ड एपीआई फॉर रिपोर्ट एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन विद एडब्ल्यूएस टेक्स्ट पीडीएफ एक्सट्रैक्शन। तो गाइस हमने यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, अगर कुछ क्वेरी किया इससे रिलेटेड, या फिर मैं दूसरा क्वेरी डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्यूएनए फ्लैश बेस्ड क्यूएनए बॉट, अगर कुछ क्वेरी डाल रहा हूँ तो उसमें क्या आउटपुट आ रहा है, तो रेज्यूमे कलेक्शन डॉट क्वेरी, क्वेरी क्वेरी टेक्स्ट, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, हमारा रिजल्ट कितने, मैंने एन रिजल्ट आ जाना चाहिए, 2 3 डाल रहा हूँ यहाँ पे। ये देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स था, डेवलप फ्लैश बेस्ड क्यूएनए अबाउट इम्प्लीमेंटिंग एंड टू एंड फाइल, यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ गया। सेकंड नंबर में आया है, सेकंड नंबर का है पीडीएफ एडब्ल्यूएस एक्सट्रैक्शन वाला, और थर्ड में है डेवलप टेक्स्ट समराइजेशन यूजिंग बारटेक्स्ट। तो जो मस्ट सिमिलर होगा वो आउटपुट में हमें आ जाएगा। तो यहाँ से गाइस आप लोग डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर लेना, डॉक्यूमेंट वीडियो फॉलो कर देना, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं हर एक ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा क्रोमा डीबी में, इसको एलएम मॉडल के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ भी लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज जो लोग जनरेटिव एआई एलएम मॉडल में इंटरेस्टेड है, मैं क्रोमा डीबी पे फुल ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा, फिर लैंचैन पे, फिर जनरेटिव एआई के अलग अलग यूज केसेस पे एप्लीकेशन बनाकर आपको दिखाऊंगा। गाइज तो चैनल लाइक कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो लोग इंटरेस्टेड है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।